तो दोस्तों लॉगरिथम के जिस क्वेश्चनों के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ वो हैं 29 और 30 ये दोनों क्वेश्चन, और एक ये 34 नंबर क्वेश्चन और ये 48 नंबर क्वेश्चन। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए या भारत भारती की किताब का जो पूरा है मैं वो पढ़ा रहा हूँ। अभी देखिए लॉगरिथम मैंने लास्ट 2-3 वीडियो बनाई थी, उसके बाद हमने बनाना छोड़ दिया था। अभी कमेंट आया कि देखिए अगर लॉगरिथम के कुछ क्वेश्चन आपको भी नहीं आते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बता दीजिएगा नंबर, मैं क्वेश्चन बता दूंगा। फिलहाल मैं ये 4 क्वेश्चन कमेंट करके पूछा गया है तो मैं वो बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन लिखा है 3 पावर लॉग 7 बेस 3 प्लस 2 पावर लॉग 6 बेस 2। यहाँ पे थोड़ा सा खराब लिखा गया है, ये 6 को ऊपर होना चाहिए। माइनस 4 पावर लॉग 8 बेस 4 इक्वल टू क्या, इन चारों ऑप्शनों में से क्या होगा। सो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम कॉपी में लिखते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सो दोस्तों जो विकल्प दिए गए हैं उनकी बात तो हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल हमको यहाँ पे ये समझना है कि इस एक हिस्से का मान क्या होगा, आंसर क्या होगा। और अभी लास्ट वीडियो में जब ये लॉगरिथम बता रहे थे उसमें एक क्वेश्चन आया था और जिसमें हमने इसको कह दिया था कि अगर 3 की पावर लॉग 7 बेस 3 हो, यहाँ पे आधार 3 होना चाहिए और यहाँ पे भी आधार 3 होना चाहिए, यानी गिनती बराबर होनी चाहिए। जैसे 2 2 और 4 4 बराबर है, ऐसी स्थिति में 7 मिलेगा, ये प्लस से उतार लेंगे 6 मिलेगा, माइनस से उतार लेंगे 8 मिलेगा। बड़े आराम से इसे उतार लेंगे। पर क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो विकल्प दिए गए उसमें कन्फ्यूज़न है, उत्तर इसमें दे रहा है इनमें से कोई नहीं सही बिल्कुल, और बाकी हमारे हल करने पर मिल रहा है 7 प्लस 6 माइनस 8, 7 प्लस 6 और माइनस 8, यही गिनती के लिए बच रही हैं। अब ये कैसे हो रहा है तो इसको थोड़ा सा विस्तार हम समझते हैं। पहले तो इस एक हिस्से को हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 3 की घात है log 7 बेस 3। थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिएगा, थोड़ा विस्तार में भी चलते हैं, इसको अच्छे से पूरे तरह से समझ लेते हैं। देखिए हमको इसका मान हमको निकालना है, और जो कि हमने इसके पूरे के बराबर 7 लिखा है, तो यानी हल करने के बाद ये 7 के बराबर ही मिलेगा। और 7 के बराबर हमको लाने के लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं x, यानी ये पूरी गिनती x के बराबर है। अब जब यहाँ पे x हमने मान लिया है तो ये तो 3 की घात है। अभी क्या होता है, घात आगे आती है, लेकिन जब 7 की घात कुछ होती तो वो आगे आती है। यहाँ पे 3 की घात अकेले है, यहाँ पे इसके साथ लॉग नहीं है तो इसके आगे आने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो हम यहाँ पे करते क्या है, दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं, इधर भी उधर भी लॉग लिया। अब ये लॉग 3 की घात बन रही है तो घात होने की वजह से आगे आ जाएगी, और यहाँ पे बन जाएगा log 7 बेस 3 इंटू log 3। अब यहाँ पे ये बेस 10 हो जाएगा, ठीक। बेस 10 रखिए या फिर कुछ ना रखिए, काम बन जाता है। बस अभी अब मान लीजिए कि बेस 10 है और यहाँ पे भी बेस 10 ही रहेंगे, लिया जाएगा ये log x बेस 10 ही रहेगा। अब यहाँ पे एक नियमावली बनती है, क्या है कि अगर दो लॉग एक साथ में गुणे में हो और साथ में ऊपर नीचे वाली यानी कि एक जगह बेस एक जगह सामने वाली गिनती बराबर हो रही तो उन दोनों को हटा करके 7 और 10 ऐसे बड़े आराम से लिखा जा सकता है। वो कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि 7 और ये 10 जो है बेस में जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली गिनती ऊपर, नीचे वाली गिनती नीचे, तो ऐसे बन जाता है। और यहाँ पे log x बेस 10 है, यहाँ पे बेस 10 बराबर है, कट जाएगा तो x बराबर क्या मिल रहा है, x बराबर मिल रहा है 7। हमने यहाँ पे प्लस का भी यूज़ नहीं किया है, केवल हमने इसको हल किया है। इसको हल करते ही हमको क्या मिल गया, 7। ये जो इधर वाली गिनती थी, ऐसे अगर हम इसको हल करेंगे तो हमको 6 मिलेगा, और इसको पूरा हल करेंगे तो यहाँ पे 8 मिलेगा। प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है। इस वजह से 7 प्लस 6 माइनस 8 हमारा सही उत्तर है। आई होप समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे हम देखेंगे कि लिखा गया है a की पावर x इंटू सी की पावर -2x बराबर b की पावर 3x प्लस 1, और पूरे के बराबर किया गया है x के। और ऐसे में हमसे पूछ रहा है, मतलब पूरे का
तो x का मान पूछ रहे हैं, यानी कि हमको x का मान यहाँ पे बताना है। तो हम यहाँ पे क्या करें कि x का मान निकले, तो चलिए इसका थोड़ा सा कॉपी में उतारते हैं, उसके बाद विस्तार करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सवाल को उतार लिया है और x का मान निकालना है। और आप जानते हैं कि होता ये है कि जो गिनतियाँ यहाँ पे, ये तो पहले बात तो माइनस में लिखी गई है तो उसको बटे में भेज दो, ये नीचे भेज देते हैं तो कुछ इस प्रकार बन जाएगा। वैसे भी हमको लॉग लेना ही है। यहाँ पे a की पावर x अपॉन c की पावर 2x बनेगा, बराबर यहाँ पे b की पावर 3x प्लस 1 है, घात में है। अभी दोनों पक्षों का हम लॉग लेंगे, ठीक है, यहाँ पे लॉग, ऐसे लॉग लिया। अब लॉग लेने पर लॉग का बेस जो होता है उसको रहने देते हैं, कोई किसी काम का नहीं है। अब जो गिनतियाँ यहाँ पे भाग में होती है, लॉग के अंदर भाग में होती हैं, ये कैसे बढ़ती हैं, तो ये माइनस में फैलती हैं। माइनस में जाएगी, कैसे जाएगी, यहाँ पे लॉग a की पावर x माइनस लॉग c की पावर 2x बनेगी। और यहाँ पे बराबर के इस पार अपना ये जो गिनती है लॉग क्या बन जाएगा, ये तो लॉग तो बन ही चुके हैं, इसमें तो ज़्यादा कुछ करना नहीं, ये घात जो है आगे आ जाएगी। हम इसको 3x प्लस 1 को आगे लिखते हैं और यहाँ पे लॉग b को दिखा देते हैं। अभी यहाँ पे क्या होगा, x आगे आ जाएगा, 2x आगे आ जाएगा, तो x आगे का आने के बाद यहाँ पे हो जाएगा लॉग a, और यहाँ पे 2x आगे आने के बाद हो जाएगा लॉग c, ये हो गया। और यहाँ पे इसको अंदर गुणा कराना पड़ेगा दोनों हिस्सों में, क्योंकि कोष्टक हटाना है, तो हमको यहाँ पे 3x लॉग b मिलेगा और प्लस लॉग b मिल जाएगा 1 से गुणा होने के बाद। अभी इन सभी के साथ x है तो इसको भी इधर उठा लाते हैं, ठीक है, ये x को एक तरफ रखेंगे, तो यहाँ पे x लॉग a माइनस 2x लॉग c, और इसको माइनस 3x लॉग b, और इधर बराबर लॉग b अकेले है। x को सभी में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, लॉग a माइनस 2 लॉग c माइनस 3 लॉग b, कोष्टक बंद कर दिया, यहाँ पे लॉग b है। अभी क्या है, x का वैल्यू है तो निकालनी थी, x बराबर क्या हो गया, ये पूरी गिनती नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, लॉग b था, अपॉन ये क्या हो जाएगा, लॉग a माइनस 2 लॉग c माइनस 2 लॉग b, बस इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 लॉग b, अब इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, विकल्प मिला सकते हैं। तो यहाँ पे विकल्प देखने के बाद हमको सीधा सीधा पता चल रहा है कि लॉग b ऊपर रहेगा, तो लॉग a ऊपर है तो इसको छोड़ देते हैं, लॉग b ऊपर है, और b के साथ दोनों जगह माइनस था तो माइनस माइनस हो रहा है। ये जो चौथा विकल्प है ये सही हो रहा है, तो बस वही मैच कर लिया, हो गया काम, सिंपल है। अगला जो क्वेश्चन आ जाता है वो कुछ इस प्रकार का है, यहाँ पे लिखा गया है यदि लॉग e टू द पावर x, ठीक है, e की पावर x है, प्लस लॉग e की पावर 1 प्लस x बराबर 0 है, तो x का मान क्या होगा, ये हमको बताना है। तो चलिए समझते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे जो 34 नंबर सवाल है हमने उतार लिया है, और यहाँ पे x का मान निकालना शुरू करना है। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूँ, देखिए जब भी आप दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं, जैसे आपके पास 3 दिया गया है, अगर आप इसको लॉग लेते हैं तो आप लेते हैं लॉग, बस। मैं कहता हूँ कि कई कई जगह पे 10 लिखा जाता है, कुछ जगहों पे, और कुछ जगहों पे ई भी लिया जाता है, याद रखिएगा, लॉग 3 ही है या फिर ए लिखा है तो ई लिया जाता है। अब ये क्या समझ में आया, यानी कि हम यहाँ पे आधार की जगह 10 भी लिख सकते हैं और ई भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी होती है कई जगहों पे। तो ज़्यादातर मामलों में क्या होता है, 10 लिखा ही नहीं जाता, गायब होता है, और ई भी नहीं लिखा जाता, गायब होता है। दोनों का मतलब अलग अलग होता है, लेकिन दोनों को संदर्भ में, यानी कि जब हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है हम वो ले लेते हैं, और इसके पीछे का भी एक पूरा गणित है। लेकिन यहाँ पे छोटी सी बात हमको जो समझनी थी वो हम ये समझा देते हैं कि हमको ई भी ले लेना है, कुछ कंडीशन में जब हमको मन कहे तो हम ई ले सकते हैं। तो इस स्थिति में लॉग e की पावर x है, तो x तो घात में वो आगे आ जाएगा, x लॉग e
और प्लस यहाँ पे 1 प्लस एक्स आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे लॉग ई मिलेगा, ठीक है, और बराबर 0 हो गया। अच्छा ठीक है, वैसे वाली यहाँ पे दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन से अगर हम हल करना चाहें, ठीक है, अभी अभी दूसरी कंडीशन समझ में आए दिमाग में, हम उसको भी हल करके देख लेते हैं। फिलहाल पहली कंडीशन यह क्या है कि हम जैसे कि दिया गया है log e दिया गया, तो हम बेस e ले लेते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, log e बेस e बराबर 1 हो जाएगा, काट के 1 हो जाता है, ये तो 1 के बराबर हो गया, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक, यानी कि यक्स अकेले, ये पूरा क्या हो गया 1 हो गया, यक्स अकेले बचा, प्लस यहाँ पे 1 प्लस यक्स बचेगा और ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि ई यहाँ पे भी बेस में ले लेना है, बराबर 0 हो गया। ओके, तो यहाँ पे यक्स प्लस 1 प्लस यक्स बराबर 0 हो जाएगा, यक्स एक्स जोड़कर 2x, ये उधर जाएगा तो -1 और यक्स बराबर हो जाएगा -1/2। ये तो पहली कंडीशन हो गई। अच्छा, यहाँ पे आपको इतना छोटा सा बात गलत या फिर मुश्किल सा लगेगा कि हम बेस में ई ही क्यों लें, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी चलिए दूसरा मेथड से जो आपको संतुष्ट कर देगा, समझा देगा अच्छे से, एकदम पच जाएगा, ठीक है। तो ये बात यूं हुई कि हमने यहाँ तक किया, हमने क्या किया, यक्स लिखा, log e लिखा, प्लस 1 प्लस यक्स लिखा और यहाँ पे log e लिखा बराबर 0। हमने बेस e नहीं लिया, हम नहीं लेते हैं, ठीक, क्यों हम कंफ्यूज करें अपने आप को। तो हमने क्या किया, log e को कॉमन तो ले सकते हैं ना, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती कि हम यहाँ पे log e को कॉमन ले लिए और यहाँ पे यक्स प्लस 1 प्लस यक्स बचा हुआ है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, इतना तो सही है। अच्छा, log को नीचे भेज दो 0 के बटे में, तो यहाँ पे यक्स यक्स जोड़ करके 2x प्लस 1 बराबर 0 अपॉन जब log होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म हो गया, गायब हो गया। अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे 2x बराबर -1 मिलेगा, x बराबर हो जाएगा -1/2। अब तो सही है, ये आंसर मिल चुका है। और आखिरी सवाल आज के इस वीडियो की, क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे दिया गया है, log 2 बराबर 0.3010 होता है, log 3 का मान 0.4771, log 7 का मान 0.8441। तब हमको बताना है इस पूरी गिनती का मान, और ये विकल्प दिए गए हैं। तो बस शुरू हो जाते हैं करना, देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे कितना कुछ कैसे होगा। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं सवाल को। हमको इसका मान ज्ञात करने को कहा गया था और हमने इसको लिख लिया 525/32। तो विस्तार करेंगे, फिलहाल इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, जो हमको मान दिए गए थे हम उनको नहीं देखेंगे और हम विस्तार करेंगे। विस्तार केवल करेंगे इसका, ये हमारे पास 525 है, हम गुणनखंड करेंगे, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 और 5 0 0 5 5 25, 5 से काटेंगे 5 2 10 5 एकम 5 और 3 से 3 से काटेंगे 3 7 और 7 से काटेंगे 1, तो ये मिल गया। और बस इतना से मिला, यानी हमको क्या मिला है, log यहाँ पे मिला है 5 की घाते, यहाँ पे ऊपर वाले में मिला है क्या 3 गुणते 5 की घाते 2 गुणते 7, ऐसे हम लिख लेते हैं। बटे वाला 32 जो होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 5 बार 2 की घाते 5। बस ये हो गया। अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा विस्तार करेंगे, थोड़ा सा फैलाव करेंगे। फैलाएंगे इसे, कैसे फैलाएंगे, बहुत सिंपल से काम है। यहाँ पे ये log क्या हो गया 3 हो गया और प्लस log 5 की घाते 2 हो गया, प्लस log 7 हो गया, माइनस हो जाएगा log 2 की घाते 5। आई होप समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा काम था, हो गया। अब आगे क्या करना है, हमें यहाँ पे जो जो मान दिए थे उनका रख देना है खाली। अच्छा, यहाँ पे जो जिनके पास घात है उनको आगे ला देना है। और ये अपने पास 5 log 5 का मान नहीं दिया है, तो log 5 का क्या है कि 2 के रूप में बदला जा सकता है, यहाँ पे बदलना होगा। एक काम तो ये कर सकते हैं कि पहले बात तो घात को आगे लाते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। अभी हम मान नहीं रखेंगे क्योंकि मान रखना थोड़ा सा लेंदी काम हो जाएगा। तो log 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 आगे लग दिया, log यहाँ पे 5 हो गया, प्लस log 7 हो गया, -5 log 2 हो गया। अब इस 5 को थोड़ा सा बदलना है, बाकियों का मान रख के गुणा करके घटा देना है, जोड़ देना है, उत्तर मिल जाना है। सारा काम मेहनत वाला इसी में है। अब ये जो हमारे पास 5 दिया गया है,
ये 10/2 के बराबर भी होता है। 10/2 के बराबर करेंगे तो बटे में 2 जाएगा। हाँ, कर भी सकते हैं और थोड़ा सा और भी अच्छा काम कर सकते हैं। देखेंगे काम क्या होगा कि log 3 ऐसे रहेगा प्लस यहाँ पे 2 ऐसे रहेगा, कोष्टक लगाएंगे। log ये जो 5 है इसको हम लिख सकते हैं 10/2। 10/2 कर देंगे तो हो जाएगा। क्या होगा भाई दिखाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और प्लस log 7 और -5 log 2। अभी यहाँ पे डायरेक्ट इसका मान कहीं और हल कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे। क्यों यहाँ पे बार बार वही चीज़ को लिखते रहना। 2 को हम बगल रखते हैं, केवल इसमें लिखते हैं। ये क्या बनेगा, log 10 माइनस log 2 बनेगा। ठीक है, ये बनेगा। क्यों बनेगा, बिकॉज बटे में है तो माइनस में जाएगा। तो log 10 का मान क्या होता है, log 10 का मान क्या होता है, वो होता है 1। ठीक है, जितने 0 उतनी गिनती, मतलब 1। अगर 100 होता तो 2, ये बनता है। माइनस log 2 का मान क्या है, 30/10 होता है। 30.3010। आगे हम क्या करेंगे, 2 गुणते 1 में से घटा देंगे इसको। तो देखिए 0 में से 0 गया 0 रहेगा, 10 में से 1 गया 9 बचेगा, 9 में से 0 गया 9, और 9 में से 3 गया 9 में से 3 गया 6। तो इतना कुछ मिल गया हमको घटाने के बाद। 2 से अंदर गुणा कराएंगे, 2 0 में 0, 2 9 18, 2 9 18 1 19, 6 2 12 1 13, 6 2 12 1 13। तो यहाँ पे 4 गिनतियाँ होगी, 4 अंक गिनतियों के बाद दशमलव लगा दिया। तो इतना कुछ हमको मिल गया है। अब इसी चीज़ को वहाँ पे अप्लाई कर देंगे, रख देंगे। फिलहाल तो यहाँ पे हम log 3 का मान रखते हैं। log 3 का मान वहाँ पे क्या रखा था, 4771 था। तो यहाँ पे 0.4771 प्लस इस पूरे का मान यहाँ पे हमने हल करके निकाला 1.3980, 1.3980। फिर log 7 का मान रख देते हैं 0.8451 माइनस 5 गुणते log 2 का मान रख देते हैं 0.3010। बस अब क्या करेंगे, इन लोगों को जोड़ लेते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं, उसके बाद घटा लेंगे। सो जोड़ना शुरू करते हैं। क्या ये दो सभी गिनतियाँ प्लस में थे, 1 0 1 मिलकर के 2 हो जाएगा, 5 5 8 5 13, 13 7 20 का 0 यहाँ से लगे 2, 4 4 9 9 4 13, 13 7 20 2 22 यहाँ से लगे 2, 8 3 11 11 4 15 2 17 7 से लगे 1, और यहाँ पे ये 2, 1 1 हाथ से जोड़ करके 2 हो गया। इतना सा मिल गया। माइनस लगाते हैं, 5 से अंदर गुणा कराएंगे, 5 0 में 0 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 0 में 0, 5 3 15 से लगे 1, और यहाँ पे 1 आ जाएगा इधर। अब इसमें से इसको घटा देंगे, 2 में से 0 गया 2, 10 में से 5 गया 5, और 1 में से 0 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1। तो 1.2152 ये जो मिला है हमारा, ये उत्तर हो जाएगा। अगर हम उत्तर को मिला कर देखेंगे तो 2152 हमको मिल भी रहा है। तो ये हो गया पूरी प्रोसेस, आपको समझ में आई। थोड़ी सी हमने लंबी बताई है, लंबा तरीका लगाया है, बट आप और उसको छोटा कर सकते हैं। हमने विस्तार में बहुत ज़्यादा ही बता दिया। चलिए ठीक है, अभी बात को करते हैं ख़त्म। आपको भी जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है किसी भी चैप्टर का, तो उसमें लिस्ट बना के आप कमेंट कर सकते हैं, 3 4 5 क्वेश्चन, तो मैं उनको बता दूंगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।